नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, सब कुछ जानेंगे एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बारवानी, बैतूल, भिंड, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, हरदा, होशंगाबाद, जाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, विदिशा, किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं मध्य प्रदेश के, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप मध्य प्रदेश के कौन से गांव, शहर या जिले में रहते हैं। मध्य प्रदेश में इस समय मौसम का मिजाज एकदम बदला बदला नजर आ रहा है। एक तरफ कई जिलों में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है, तो दूसरी ओर कुछ स्थानों पर उमस और गर्मी से लोग बेहाल हैं। लेकिन बारिश की ये धाराएं सिर्फ पानी ही नहीं ला रही, बल्कि किसानों के लिए उम्मीदों की बौछार भी लेकर आ रही हैं। कहीं नदी नाले उफान पर हैं, तो कहीं जलभराव की वजह से जनजीवन प्रभावित है। आने वाले कुछ दिन और भी ज्यादा अहम होने वाले हैं, क्योंकि सिस्टम लगातार एक्टिव बने हुए हैं। सबसे पहले बात करें जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग की, तो यहां पर मानसून पूरी तरह से मेहरबान हो गया है। इन इलाकों में कई जगहों पर पिछले 24 घंटों के भीतर 40 से 90 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। विशेष रूप से सतना, कटनी और दमोह में बारिश का दौर लगातार बना हुआ है। वहीं मंडला और डिंडोरी जिलों में भी भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। खेतों में धान की फसलें लहराने लगी हैं और किसान काफी राहत महसूस कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की विस्तृत मौसम जानकारी रोजाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस जिले से हैं। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां मौसम फिलहाल शांत है, लेकिन जल्द ही यहां भी बदलाव देखने को मिलेगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खंडवा और देवास जैसे क्षेत्रों में बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन अब तक जोरदार बारिश नहीं हुई। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक नया सिस्टम दक्षिण पश्चिम मप्र में सक्रिय हो रहा है, जिससे इन इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों में भारी बारिश संभव है। खासकर भोपाल और विदिशा में अगले 2 दिनों के भीतर 60 से 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। विद्युत विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी कुछ निर्देश जारी किए हैं। जब तेज बारिश और बिजली की गर्जना हो, तो किसी खुले स्थान पर खड़े न हों, पेड़ों के नीचे शरण न लें और मोबाइल या बिजली से जुड़े उपकरणों का प्रयोग न करें। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अब नजर डालते हैं प्रदेश के तापमान पर। ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना और दतिया जैसे इलाकों में जहां बारिश कम हो रही है, वहां दिन का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। वहीं जिन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, वहां अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे मौसम सुहावना बना है। रात का न्यूनतम तापमान अधिकांश जिलों में 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक है, जो मानसून के लिहाज से सामान्य है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गांव, शहर या जिले का नाम हमारी अगली रिपोर्ट में आए, तो नीचे कमेंट करें, मैं हूं आपके जिले का नाम से, और हम आपको रिपोर्ट में शामिल करेंगे। राज्य की प्रमुख नदियों की स्थिति भी बदल रही है। नर्मदा, तवा, सोन और बेतवा नदियों में जल स्तर सामान्य से ऊपर जा रहा है। विशेष रूप से नर्मदा नदी के जबलपुर और होशंगाबाद घाटों पर जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे गांवों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। जिला प्रशासन की टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में नावों और राहत सामग्रियों की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह सागर, छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ जिलों में भी नालों और छोटी नदियों में उफान के चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन से संपर्क करें। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि बंगाल की खाड़ी से एक नया लो प्रेशर सिस्टम बनकर छत्तीसगढ़ होते हुए पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि यह सिस्टम धीरे धीरे मजबूत होगा और पूरे मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश ला सकता है। खासकर रीवा, शहडोल, सतना, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी जिलों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश की संभावना है।
इसके अलावा किसानों के लिए सलाह दी जा रही है कि जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा हो रही है वहां खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें ताकि फसलों को नुकसान न हो। वहीं जिन जगहों पर अब तक पर्याप्त वर्षा नहीं हुई वहां सिंचाई के वैकल्पिक साधनों को सक्रिय रखें। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां अभी तक 25% कम वर्षा दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले 2 दिनों में यहां झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। शहर में कई जगहों पर जलभराव की आशंका है, इसलिए नगर निगम को पहले से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे इस चैनल मध्य प्रदेश समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात करेंगे उन विशेष हालातों की जो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भाग में बताया, बंगाल की खाड़ी से उठे सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी, मध्य और दक्षिणी मध्य प्रदेश में व्यापक बारिश होने की संभावना है। इससे न केवल फसलों को फायदा होगा बल्कि जलाशयों में भी जल भराव बढ़ेगा, जिससे पीने और सिंचाई के पानी की समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है। अगर मौसम विभाग की ताजा चेतावनी की बात करें तो जबलपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल और कटनी जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। इसीलिए स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें अलर्ट पर रखी गई हैं। बड़वानी, धार, खरगोन, अलीराजपुर और झाबुआ जैसे पश्चिमी मप्र के जिले अब तक बारिश से वंचित नजर आए हैं, लेकिन नया सिस्टम इन इलाकों तक भी पहुंचेगा और आने वाले 3 से 4 दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा की उम्मीद की जा रही है। हालांकि यहां भारी बारिश की संभावना कम है, पर किसानों को सलाह दी जा रही है कि खेतों में नमी बनाए रखें और समय पर बीज बुवाई पूरी करें। अगर आप इस जानकारी से सहमत हैं और आपको लगता है कि आपके जिले में भी इसी तरह की स्थिति बन रही है तो नीचे कमेंट में लिखें। हमारे जिले का भी हाल ऐसा ही है। साथ ही चैनल मध्य प्रदेश समाचार को अब भी सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नए अपडेट से जुड़े रहें। गौरतलब है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में हवा की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक बनी हुई है। कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवाओं का भी असर देखा गया है, जिससे पेड़ गिरने, बिजली के खंभे झुकने और टीन की छतें उड़ने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। विशेष रूप से सतना और रीवा जिलों में बीते 24 घंटों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिससे फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। अब नजर डालते हैं राज्य के प्रमुख जलाशयों और बांधों पर। बरगी डैम, इंदिरा सागर, तवा डैम और गांधी सागर डैम में जलस्तर बढ़ रहा है। खासकर नर्मदा नदी से जुड़े इलाकों में जल स्तर तेजी से ऊपर जा रहा है। जल संसाधन विभाग ने सभी संबंधित जिलों को अलर्ट पर रखा है और कहा है कि अधिक वर्षा की स्थिति में डैम के गेट खोलने पड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। आप में से कई दर्शक कमेंट कर रहे हैं कि उनके गांव या कस्बे में तेज बारिश के बाद बिजली बार बार गुल हो रही है। हम आपको सलाह देंगे कि ऐसे समय में विद्युत वितरण कंपनी के हेल्पलाइन नंबर को सेव रखें और अनावश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर दें। इससे न केवल उपकरण सुरक्षित रहेंगे बल्कि आग लगने जैसी घटनाओं से भी बचाव होगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 5 से 6 दिनों तक मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। खासतौर पर 2 और 3 दिन बाद एक और ट्रफ लाइन उत्तर भारत से होकर गुजरेगी, जो पूर्वी मध्य प्रदेश को फिर से बारिश से तर कर सकती है। इस ट्रफ लाइन के प्रभाव से छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, हरदा, बैतूल और होशंगाबाद जैसे जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। अब बात करते हैं कुछ खास इलाकों की। ग्वालियर और चंबल संभाग में अब तक सामान्य से कम वर्षा हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में यहां भी स्थिति सुधरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर, मुरैना और दतिया में आने वाले 48 घंटों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। इंदौर और उज्जैन संभाग की स्थिति भी धीरे धीरे मानसून की ओर बढ़ रही है। इंदौर में दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है और हवा में आर्द्रता 35% के आसपास है। इसका मतलब है कि बादल तैयार हैं, बस थोड़ी देर में मूसलधार बारिश होने वाली है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से हैं और आप चाहते हैं कि अगली रिपोर्ट में आपके गांव या कस्बे का नाम शामिल किया जाए तो कृपया नीचे कमेंट करें। मैं हूं आपका गांव व जिला से। और हां, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके आसपास के लोग भी मौसम की जानकारी समय रहते पा सकें।
बात करें तापमान की तो आने वाले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान अधिकांश जिलों में 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कुछ स्थानों पर सुबह के समय कोहरा या धुंध भी देखने को मिल सकती है, विशेषकर नदियों के किनारे बसे इलाकों में। हमारी यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल मध्य प्रदेश समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी लोग सुरक्षित और जागरूक रह सकें। आने वाले समय में जब आकाश में बादल गहराएंगे, बिजली की गरज सुनाई देगी और बारिश की बूंदें जमीन पर गिरेंगी, तब आप पहले से तैयार रहें, क्योंकि हमने आपको पहले ही अलर्ट कर दिया है। हमारी रिपोर्ट्स आपके गांव शहर तक पहुंचेंगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। ध्यान रखें, मौसम की जानकारी सिर्फ रिपोर्ट नहीं होती, यह आपके जीवन, आपकी खेती और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ी होती है। इसलिए जुड़िए मध्य प्रदेश समाचार से, क्योंकि यहां हर मौसम की सच्ची, सही और सटीक जानकारी मिलती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे मध्य प्रदेश समाचार। कल फिर मिलेंगे मौसम की एक और सटीक रिपोर्ट के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।